हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 91 में। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट पढ़े थे, जो कि आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। आज का टॉपिक है अबाउट द नंबर ऑफ जीरो, अंतिम से जीरो की संख्या। अंतिम से जीरो की संख्या आजकल के एग्जामों में खासा पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे एग्जामों में देखा गया है अबाउट द नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, ये सब में इसका आजकल इससे एक क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। आज का जो क्लास होगा काफी दिलचस्प होने वाला है। इतना अच्छा लगेगा आज का क्लास कि शायद ही आप लोगों को कभी ऐसा क्लास मिला होगा। तो आइए हम लोग अबाउट द नंबर ऑफ जीरो के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि जब भी जीरो की बात आती है तो आर्यभट्ट की याद आती है, इसलिए कि आर्यभट्ट ने ही जीरो का प्रतिपादन किया था, जीरो के बारे में बताया था। तो आज हम लोग देखेंगे अबाउट द नंबर ऑफ जीरो। देखिए, एक चीज यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पर 2 गुने 5, 3 गुने 5, 2 गुने 3, 4 गुने 5। इसको हम गुना करके देखते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि 2 और 5 में गुना किए, 2 और 5 में गुना किए तो 10, 3 और 5 में गुना किए तो 15, 2 और 3 में गुना किए तो 6, 4 और 5 में गुना किए तो 20। यानी कि इसमें देख रहे हैं कि 2 जगह जीरो की संख्या आया है और 2 जगह पर जीरो की संख्या नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ? यहां पर देखते हैं, यहाँ 2 और 5 को गुना किए तो यहाँ पर जीरो, यहाँ देखिए 3 और 5 को गुना किए तो जीरो नहीं आया, और 2 और 3 में भी गुना किए तो जीरो नहीं आया, और यहाँ पर 5 को अगर 4 से गुना किए तो जीरो आया। इससे हमको ये तात्पर्य है कि जहां पर 2 और 5 मिला है, देखिए यहाँ पर भी 2 है, जहां पर 2 और 5 मिल रहा है वहां पर जीरो का निर्माण हो रहा है, और जहां पर 2 और 5 नहीं मिल रहा है वहां जीरो का निर्माण नहीं हो पा रहा है। यहां तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग एक चीज और दिखाते हैं। चलिए यहां पर आप देखते हैं, एक चीज देखते हैं, इससे लगभग आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि जीरो होता क्या है। देखिए यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, इसको टोटल को आपस में गुना करेंगे, कितना होगा? 50 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। ध्यान देंगे, यहां देखा जाए 50 25, 25 5 से 25 5 से हो जाएगा 125, 125 दूनी 125 दूनी 250, 250 दूनी 500। चलिए यहां देखेंगे हम लोग, दिया हुआ है कितना? 25 25 25 125, 125 दूनी 250। अब यहां देखेंगे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। यहां गौर फरमाएंगे। अब यहां देखते हैं, कॉन्सेप्ट पर आएंगे। कॉन्सेप्ट अगर हम जान जाएंगे तो कोई भी मैथ नहीं छूटेगा, और ये कॉन्सेप्ट अगर सीख लेंगे तो नंबर ऑफ जीरो तो कभी छूटने वाला आपसे है नहीं। तो चलिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए 3 को 2 और 2 को 5, 3 को 2 और 2 को 5, तो यहाँ पर देखिए कि 2 को 0, यहाँ देखिए 3 को 5 और 2 को 2, फिर भी 2 को 0। ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए 3 को 5 1 को 2, फिर भी देख रहे हैं यहाँ पर 1 0, यहाँ देखिए 3 को 2 1 5, तो कितना जीरो?
एक ही जीरो। ये सभी चारों में कुछ ऐसा आपको कॉमन लग रहा है कि काहे ऐसे हुआ? यहाँ पर 2 को 0 2 0 2, यहाँ 1 0 1 0। तो सीखते हैं हम लोग। देखिए इसमें चारों में कॉमन क्या है? यहाँ पर देखा जाए 2 और 5 में, 2 और 5 में देखते हैं, यहाँ 3 को 2 था और यहाँ 2 को 5, यहाँ 3 को 2 और 2 को 5, यहाँ पर 3 को 2 और 2 को 5। तो यहाँ पर देखिए 2 को 0, यानी कि 2 ज्यादा है और 5 कम है। 2 ज्यादा 5 कम, तो 2 को 0। यहाँ देखिए यहाँ 5 ज्यादा 2 कम, 2 कम, फिर भी यहाँ पर 2 0, यानी कि जिसका संख्या, यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, जिसका संख्या कम है उतना ही जीरो का संख्या आ रहा है। यहाँ देखिए 2 1 को और 5 3 को, तो एक ही जीरो। यहाँ पर देखिए 2 3 को और 5 1 को, तो फिर भी एक ही जीरो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी जीरो का बात आए तो 2 और 5 पर ध्यान लगाएंगे, इसलिए कि 2 और 5 के मिलन से ही, 2 और 5 के मिलन से ही एगो जीरो का निर्माण होता है। 2 और 5 के मिलन से ही एगो जीरो का निर्माण होता है। मतलब कि जहां 2 और 5 नहीं मिलेगा वहां जीरो कभी नहीं आएगा, और जहां पर 2 और 5 मिलेगा तभी एगो जीरो बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 को 5 मिला और 2 को 5, 2 को 2 के साथ पेयर बनाया तो 2 को 0 बनाया। यहाँ देखिए 1 को 2 और 1 को 5, तो 1 को पेयर बनाया तो कहीं जीरो बना, यहाँ पर भी कहीं पेयर बना तो कहीं जीरो। यानी कि जहां जहां पेयर बनेगा, जोड़ा होगा, तभी एगो जीरो का निर्माण होगा। यहां तक क्लियर? यानी कि 2 और 5 पर ही ध्यान लगाना है। जब भी जीरो की बात आए तो 2 और 5 पर ही ध्यान लगाना है, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 5 × 10 × 15 × 25 × 35 × 45 × 55 × 65। तो कहता है सबके गुणनफल में, ये सबके गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा? तो अभी बताएं आप लोगों को कि जब भी जीरो की बात आए तो 2 और 5 पर ही ध्यान लगाना है, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। जब भी जीरो की बात आए, जब भी जीरो की बात आए तो किस पर ध्यान लगाना है? 2 और 5 पर। 2 और 5 में से जिसका संख्या कम होगा, ध्यान देंगे, 2 और 5 में से जिसका संख्या कम होगा वही जीरो का संख्या होगा। यहाँ देखते हैं, पहले इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे और काउंट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहां पर जब भी जीरो की बात आए तो किससे मतलब? 2 और 5 से। देखते हैं 2 कितने इसमें, 2 कितने हैं? सिर्फ 1 2 है, 2 सिर्फ एक ही है। 5 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 मिला 5 को और 2 मिला 1 ही। 9 मिला 5 को और 2 मिला 1 ही। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर अभी आपको बताया आप लोगों को कि जब भी जीरो की बात आए 2 और 5 पर ही ध्यान लगाना है, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए, और एक बात और बताए हैं कि दोनों में से जिसका संख्या कम होगा वही जीरो का संख्या होगा। इसका मतलब कि 5 9 को और 2 1 को, 5 9 को और 2 1 को, यानी कि जीरो की संख्या कब हो? 1 को। यहाँ देखिए नंबर ऑफ 2 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ 0, तो कब हो? 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 × 58 × 60 × 65 × 69 के अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। चलिए बाबू देखेंगे हम लोग। अब इसको देखेंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
कि इसका अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा। अभी अभी आप लोगों को बताएं कि जब भी जीरो की बात आए तो 2 और 5 पर ध्यान लगाएंगे। 2 और 5 में से जिसका संख्या कम होगा वही जीरो का संख्या होगा। तो पहला बात क्या बताएं कि जब भी जीरो की बात आए 2 और 5 पर ही ध्यान लगाना है, बाकी से कोई मतलब नहीं। 2 और 5 में से जिसका संख्या कम होगा वही जीरो का संख्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसको देखते हैं हम। इसको पहले तोड़ लेते हैं 16 को। ये हो जाएगा 29 दूनी 58, 15 चौके 60। यहाँ देखते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। 13 5 65, 69 हो जाएगा 23 3 69, ठीक है। हमको सिर्फ मतलब है 2 और 5 से। 2 और 5 में से देखेंगे किसका संख्या कम है, तो पहले काउंट कर दे। 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मिला हमको, 2 मिला 7 को। 5 कितने हैं, 5 5 5, तो 5 देखते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 को। यहाँ देखते हैं 2 मिला 7 गो और 5 मिला 2 गो। तो यहाँ पर 5 जो है कम है और 2 ज्यादा है, तो बताएं जिसका संख्या कम रहे वही जीरो का संख्या होगा। यानी कि नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ जीरो, यानी हो जाएगा कितना, 2। यानी जितनी 5 की संख्या उतना ही जीरो का संख्या। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 के पावर 15, 37 के पावर 37, 75 के पावर 75 गुने 13 के पावर 13, और कहता है कि सबको आपस में गुना करने पर अंतिम से जीरो की संख्या कितनी आएगी, ठीक है। तो अभी बताए हैं बाबू कि जब भी नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना रहे 2 और 5 पर ध्यान लगाएंगे। तो पहले देखते हैं 2 और 5 कहाँ कहाँ है। यहाँ पर हम देखते हैं 15, इसके पावर हो जाएगा 15। ये तो आभाज्य संख्या है, यहाँ देखिए संख्या 2 इसमें कहीं नहीं मिला हमको। तो 2 यहाँ पे मिला हमको 0 और 5 मिला कितना, 15 और यहाँ 150। 15 और 150, ये 75 इसका पावर, 75 इसका पावर, 75 75 150 और 150 और 15 165। देखिए 5 मिला हमको 165 को, लेकिन 2 हमको एक भी नहीं मिला। और बताएं कि जब तक 2 और 5 का मिलन नहीं होगा, हाँ, जब तक 2 और 5 का मिलन नहीं होगा तब तक जीरो का निर्माण नहीं होगा। यानी कि नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 0। चलिए देखते हैं फैक्टोरियल 52 में अंतिम से जीरो की संख्या। फैक्टोरियल 52 में अंतिम से जीरो की संख्या। फैक्टोरियल का मतलब होता है, बताए हैं कि फैक्टोरियल 52 यानी कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट डॉट 52 तक, यानी कि इसको आपस में गुना करने पर अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा। तो देखेंगे बाबू, पहला बात हम ये सीखेंगे इसमें कि अभी हम बताए हैं कि जब भी जीरो की बात आए तो किस पर ध्यान लगाना है, 2 और 5 पर। तो पहले 2 और 5 पर ध्यान लगाते हैं। ये बताइए 1 से लेकर 52 तक में, 1 से लेकर 52 तक में थोड़ा सा मन ही मन सोच के बताइए किसका संख्या ज्यादा होगा और किसका संख्या कम होगा। 1 से 52 तक में 2 का संख्या ज्यादा होगा और 5 का संख्या कम होगा, इसलिए कि 2 तो हमेशा आएगा, एक बार अल्टरनेट पर आएगा, और 5 आएगा 5 का अल्टरनेट पर आएगा। इसका मतलब हमको ये यहाँ से प्राप्त हुआ कि 2 का संख्या ज्यादा है और 5 का संख्या कम है, यानी कि 5 का संख्या ही जीरो का संख्या होगा।
ध्यान से बात को समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 का संख्या ज्यादा और 5 का संख्या कम, तो 5वें का संख्या बा 0 का संख्या होगा बाबू। तो चलिए हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ 5, यानी 5 का संख्या ही 0 का संख्या होगा। तो इसको निकालने का विधि है, पहला बार 52 में 5 से भाग लगाएंगे, दूसरा बार 52 में 5 के स्क्वायर से, तीसरा बार भी लगाएंगे जब हर जो है अंश से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब अगर करते हैं, यहाँ देखिए, अब अगर करते हैं 5 की पावर 3, तो नीचे वाला क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला छोटा। ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए। तो इतना में मेरा काम हो जाएगा। देखिए अब इसको ले लीजिए, कितना हो जाएगा 10 बार में प्लस ये कितना बार में 2 बार में, तो कुल मिला के कितना आया 12। ये 12 कौन सा आया, ये 5 का संख्या है। यानी कि हमको पता है कि 5 का संख्या ही 0 का संख्या है। तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0, यानी 12। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 137 में अंतिम से 0 की संख्या, एक सीख लिए, एक और सीख लेते हैं। यानी कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट डॉट कहां तक 137 तक। तो क्या विधि बताए हैं, सेम टू सेम। इसमें भी 2 का संख्या ज्यादा होगा, 5 का संख्या कम होगा, यानी 5 का संख्या ही 0 का संख्या होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 5 निकालेंगे पहले। तो क्या विधि बताए, 137 में पहले 5 से प्लस 5 के स्क्वायर से, फिर एक बार जाएगा 5 के क्यू से। अब आगे नहीं जाएगा, आगे जाएगा तो 625 हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे वाला छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब करते हैं, एक बार 5 पर 4 करेंगे तो नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, भाग हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितना बार मिलेगा, ये कितना बार जाएगा 25 5 125, यहाँ एक बार में सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 27 और 5 32 और 32 1 33। ठीक है, यानी कि क्या आया 33। नंबर ऑफ 5 आया, यानी कि नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0, जो कि हो जाएगा 33। चलिए देखते हैं 1 से लेकर 100 तक। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में अंतिम से 0 की संख्या कितनी होगी। तो देखेंगे हम लोग, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ पर 2 का संख्या ज्यादा और 5 का संख्या कम, यानी 5 का संख्या ही 0 का संख्या होगा। यहाँ पर देखिए एक अलग विधि बताते हैं, पिछला वाला विधि सीख लिए हैं, एक विधि और सीखते हैं, नंबर ऑफ 5 का। पहले 100 में भाग लगा दीजिए 5 से, 100 में 5 से भाग लगा दीजिए 20, और फिर इसी 20 में और एक बार 5 से भाग लगा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा कितना 24, यानी कि ये भी 0 का संख्या हो गया 24। चलिए देखते हैं अब 1000 तक का देखते हैं। 1000 पहले 1000 में क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 200, फिर 200 में 5 से भाग लगा देते हैं 40, फिर 40 में 5 से भाग लगाइए कितना 8, फिर 8 में 5 से भाग लगा दीजिए 1, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 249। ये 249 क्या हुआ, 5 का संख्या हुआ, यानी कि 5 का संख्या ही पता है, 5 का संख्या ही 0 का संख्या होगा, यानी कि 0 का भी संख्या होगा 249। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। इस पर बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं, मेथड जान गए तो हमको लगता है कि आप लोग अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। बस मेथड को ध्यान रखना है
कि जब भी जीरो की बात आए तो 2 और 5 पर ध्यान लगाना है, और दोनों में से जिसका संख्या कम रहे वही जीरो का संख्या होगा। एक वीडियो में सभी क्वेश्चन को देना संभव नहीं है, इसलिए आप लोग जो भी क्वेश्चन होगा हमको कमेंट में बताइएगा। और पिछले वीडियो मेरा देख लीजिए, उसमें व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। उसके बाद जाके हम उसको हल करके आपको अच्छा समझा देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।